नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील शर्मा और आज बैठे हैं जोगेंद्र मलिक के पास, जो कि इनेलो से प्रत्याशी और पिछली बार भी इनेलो से प्रत्याशी रहे हैं। आज इनसे जानते हैं चुनाव में अपने आप को कहां पा रहे हैं, क्या पोजीशन है इनेलो की बड़ौदा में और क्या क्या ज़रूरतें हैं जो आज इन्हें विधायक के रूप में चुनेंगे बड़ौदावासी, जिनके कारण जो ये कर सकते हैं पूरी। जोगेंद्र जी, स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेचुलेसन आप यहाँ से दोबारा से आपको ही बधाई हो साथ ही साथ। जी जी, पहली बात यही करूँगा कि इनेलो की आज बड़ौदा में पोजीशन क्या है? आज इंडियन नेशनल लोकदल की पोजीशन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की वजह से और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की वजह से पुनः जीत की पोजीशन पे है। हमें पूर्णतः विश्वास है और विश्वास बड़ौदा की जनता की वजह से है कि ये सीटअप की बारी यहाँ की बड़ी जागरूक जनता इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पक्ष में करने का काम करेगी। कई पार्टियों में बड़ी जद्दोजहद के बाद टिकट आवंटन का कार्य हुआ और किसी की टिकट कट गई, किसी को मिल गई, कोई नया चेहरा निकल के आया। कि इसका फ़ायदा जोगेंद्र मलिक को मिल पाएगा, इनेलो को मिल पाएगा? देखिए, हमारी पार्टी में तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी में जो भी कार्यकर्ता हैं सभी पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता हैं। वो कभी लोभन प्रलोभन के लिए काम नहीं करते। दूसरी पार्टियों में ये होता है और इसका लाजमी बात है, उनको नुकसान होगा। अगर बात करूं मैं, जेजेपी पार्टी पिछली बार मैदान में थी, उनके कारण शायद कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन अब की बार गठबंधन की सरकार है, लेकिन कैंडिडेट जो उतरा है वो बीजेपी से है। क्या जेजेपी वाले जो वोटर्स हैं वो आपकी तरफ लुभेंगे या फिर बीजेपी की तरफ ही जाएँ? आपका क्या मानना है? देखिए, वो हमारा पुराना वोट बैंक है, हमारे परिवार के सदस्य रहे हैं। वो लुभेंगे नहीं, वो आ चुके हैं। वो इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में एक एक वोट डालने का काम करेंगे, क्योंकि ये जो जेजेपी बीजेपी का जो ठगबंधन है, ये दिल से ठगबंधन ही है। आपने देखा हुआ नामांकन वाले दिन कोई भी जेजेपी का छोटे से लेकर बड़ा नेता वहाँ नहीं था। तो फॉर्मेलिटी करते हैं, सौदेबाजी करते हैं। अब टिकट डिक्लेयर होने से पहले आपने देखा एक कंडीशन लगा दी जेजेपी ने कि चेयरमैन बनाओ। तुरंत तुरता फुर्ती में उन्होंने एक चेयरमैन की लिस्ट जारी करी, जिसमें मैक्सिमम मेजोरिटी में जेजेपी के चेयरमैन थे। तो ये दिल का गठबंधन ही है, ये तो खाली ठगबंधन है। तो जितना भी जेजेपी का वोट बैंक, वो मैं तो कहूँगा हमारा पुराना लोकदली हैं, वो हमारे घर वापसी कर गए और जो कुछ बाकी बच गए वो भी करेंगे। बड़ौदा में आप मुख्य समस्याओं की बात करें, कई बार हम जाते हैं आपके आसपास के गांव में जाते हैं, आपके गांव में भी मैं गया हूं, हमारी टीम गई है, तो वहां पर रोड की बड़ी समस्या होती है, गंदे पानी का आसपास में घरों के आसपास भराव होता है। ये सब समस्याएं किस प्रकार से सुलझा पाएंगे? क्योंकि पिछले विधायक जो रहे हैं वो ये बात ज़रूर कहा करते कि मैं कांग्रेस का विधायक हूँ, बीजेपी की सरकार है, मेरा काम ही नहीं हो पाते, मेरी बात ही नहीं सुनाई देती, कोई सुनना ही नहीं चाहता, मेरा काम नहीं बन पाता। अब की बार अगर आपको विधायक चुना जाता है, इनेलो से होंगे और सरकार 4 साल बीजेपी की ही रहनी है, कैसे काम करवा पाएंगे? देखिए, हमारा जो बड़ौदा हल्का है टोटली ग्रामीण क्षेत्र है। चमन के चमन गाँव आते कोई शहर कस्बा लगता है। यहाँ अनेकों समस्याएं हैं। किसानों के लिए सिंचाई के पानी की है, पीने के पानी की है, चिकित्सक सेवाएं हैं, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, कोई बड़ा मेडिकल नहीं है, कोई गवर्नमेंट कॉलेज लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए नहीं है, अनेकों समस्याएं यहाँ पर। और मेरा ये मानना है, एक अच्छा दबंग एमएलए जो एक अच्छा समाज सेवी है और हल्के का हो, वो विपक्ष में रहते हुए भी सरकार को मजबूर कर देता काम करवाने के लिए। सरकार तो भूपेंद्र हुड्डा की भी रही, करसन हुड्डा ने क्या काम किया। अब सरकार बीजेपी जेजेपी की है। अब विधानसभा में जो बात दबंग तरीके से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उठाते हैं और उनकी बात को मानते हैं, और कोई उठाता है? कोई नहीं उठाता। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो उनका गढ़ माना जाता है ये क्षेत्र, और वो खुद भी बोलते हैं ये हमारा क्षेत्र है, ये इलाका है, यहाँ पर तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता। उनके गढ़ को, उस किले को कैसे भेद पाएंगे? गढ़, ये मैं गढ़ नहीं कहूँगा। गढ़ तो होगा कांग्रेस वालों का। गढ़ शब्द मैं अच्छा नहीं मानता राजनीतिक तौर पे और अपनापन मान के। गढ़ उनका होगा इंडियन नेशनल लोकदल का, तो ये एक परिवार है। यहाँ पूरा हल्का बड़ौदा इंडियन नेशनल लोकदल के लिए एक परिवार है। यहाँ पर अगर अपनापन कोई किसी में लोग देखते हैं तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला में देखते हैं और चौधरी अभय सिंह चौटाला में देखते हैं। और जहाँ तक गढ़ की बात, अगर गढ़ भूपेंद्र हुड्डा का होता तो पिछले चुनाव को छोड़ के आप पिछला इतिहास उठाओगे, पिछला एक हमारा राजनीतिक तौर पर एक बुरा दौर था, 2 अलग अलग पार्टी हुई थी, तो उससे पहले के चुनाव आप उठा के देखोगे तो मात्र 2-2, 4-4 हज़ार वोटों से हमारा कैंडिडेट आ रहा था।
कहीं ना कहीं वो कमी कैंडिडेट में भी हो सकती है और कहीं ना कहीं कोई वोटर हो उसके बरगला लिए गए हों। तो गढ़ तो मैं नहीं मानता कि कांग्रेस का यहाँ कोई गढ़ है। अगर फिर भी आप गढ़ कहते हो तो अब की बार उस गढ़ को तोड़ने का हम काम करेंगे। अभय चौटाला अभी किसान अध्यादेश के ऊपर जो आंदोलन हुए हैं उस दौरान बड़े सक्रिय रूप से उन्होंने कार्य किए हैं, लोगों के बीच गए, किसान नेता के रूप में उन्हें पहचान मिलने लगी है, लोग भी बातचीत करने लगे हैं, इस नाम से पुकारने लगे हैं। इसका फ़ायदा किसानों के वोट आपको मिल पाएंगे? चौधरी अभय सिंह चौटाला एक किसान पुत्र हैं, आज भी किसानी करते हैं, हमेशा किसानों की आवाज़ उठाते रहते हैं। उनसे पहले चौधरी अपने ओम प्रकाश चौटाला जी भी किसानों के हितैषी रहे। मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको, जब चौटाला साहब की सरकार थी उस टाइम पे चौटाला साहब ने एक एक दाना बाजरे का खरीदा था। यूपी पंजाब का भी लिया था, आपका राजस्थान का भी लिया था, महंगे भाव में लेकर सस्ते भाव में दिया था, क्योंकि एक वो किसान हितैषी हैं, इसलिए उन्होंने एक कदम उठा था। और आज की सरकार जो MSP रेट है बाजरे का उससे भी नीचे ले रही है। तो जो किसानों के लिए आवाज़ उठाएंगे और उनके लिए संघर्ष करेंगे, लाजमी बात है, यहाँ के बड़े किसान समझदार हैं, वो उसको अपना समर्थन देने का काम करेंगे। क्या मानते हैं 3 अध्यादेश के बाद जो बड़े आंदोलन हुए उसके बाद में किसानों का जो समर्थन है वो इनेलो की तरफ, क्योंकि इनेलो हमेशा से किसानों की बात करती आई है और किसानों के वोटर्स ज़्यादा, जो किसान वोटर्स थे वो इनेलो की तरफ लुभा करते, जब से JJP पार्टी या दूसरी पार्टियां नहीं निकल के आई थी, देवीलाल का नाम लेके लोगों को वोट मिल जाया करते आपकी पार्टी में। क्या मानते हैं अभी वो वोट टूट के दूसरी पार्टियों में जाएंगे या टोटल 100% इनेलो की तरफ ही आ रहे हैं? बिल्कुल 100% वो सारे के सारे वोट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में डाइवर्ट होंगे। वो खाली बात नहीं करते चौटाला साहब और अभय सिंह किसानों के बारे, किसानों के लिए काम करते हैं। इसलिए हमें पूर्ण तय विश्वास है इस चीज़ का कि सारा का सारा वोटर जो किसानी से जुड़ा हुआ है या मजदूर है, मजदूर भी एक किस्म का किसान होता है, उसके खेत में काम करता है, वो भी किसानी करता है, वो सारा का सारा वोट बैंक इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ डाइवर्ट होगा। कितनी लीड मान के चल रहे हैं, कितने वोटों से जीत मान के चल रहे हैं? देखो, मेरा अपना मानना है, हमारा मुख्यतः मुकाबला कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के साथ मुकाबले में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कल के, अभी तो चुनाव सारा बाकी है, आज के अगर मैं समीकरण मोटा तौर पर देखूं तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 10 से लेकर 15,000 के बीच में सुनिश्चित तौर पर जीतने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ जोगेंद्र मलिक, उनसे बातचीत करी, इनेलो की बहुत सारी जो बातें हैं चुनाव के दौरान रहेंगी उनसे साझा की उन्होंने हमारे साथ। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये बातचीत आपको कैसी लगी। अगर उनके विचार पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल से ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिएगा सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।